जो सेल्फ गिल्ट में होता है बहुत ज़्यादा, कि हर काम के लिए अपने आप को दोष दे रहे हैं कि वो हो गया, अरे मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसा। सेल्फ गिल्ट, हर बात पे अपने आप को ब्लेम कर देना, उसका लीवर बीमार होगा। जिसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है, उसका सर्वाइकल हमेशा रहेगा। कैंसर उन्हीं को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है जो मन में अपने कई चीज़ों को दबा कर बैठा है। मतलब फीमेल में काम करने का मुझे जो समझ में आया कि सबसे पहले आप उनको समझती हैं कि उनको वो सुनना है पहले सुन लीजिए, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो मैम नेचुरोपैथी की तो मतलब आपके पास ऐसी ऐसी अमेजिंग स्टोरी भरी हुई है। एक बहुत फेमस कॉमेडियन है, अच्छा, टीवी पर आते रहते हैं, राजू श्रीवास्तव के साथ के हैं। अच्छा, तो उनके बेटे को प्रॉब्लम थी और तब हम नैनीताल में कैंप किया करते थे बिफोर कोविड। उनका कोई रिश्तेदार मेरे हाथों से ठीक हुआ था, बाई चांस की बात है। उन्होंने उनको रेफ़र किया था वहाँ। उनका बच्चा था 7 साल का। अच्छा, और उसका वेट था 70s में। कुछ प्रॉब्लम आई थी, बच्चा कोमा में चला गया था। डॉक्टर का कहना था कि जो मेडिसिन हमने चलाई थी उसका रिवर्स कंडीशन ये हुआ थी कि ये बच्चा डायबिटिक हो गया। अच्छा, उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट था ये। उन डॉक्टर्स का ही कहना था कि उसकी वजह से ये डायबिटिक हुआ। अब डायबिटिक होने के बाद उस बच्चे का वेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया और 4 बार उसको इंसुलिन लगते थे। अच्छा, वो मेरे पास लेकर आए थे। 15 दिन वो होटल में स्टे भी किए थे। ट्रीटमेंट मैंने किया, बहुत अच्छी कोशिश की। एक बार वो करा के चले गए। छोटे बच्चे हैं, कंडीशन उसकी ऐसी क्रिटिकल है कि वो कोमा से निकल कर आया है। तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? या तो आप खुद पर, या कुछ उस एज ग्रुप के लोग होते हैं कि जब कुछ काम नहीं करा तो चलो इसको एक्सपेरिमेंट में झोंक दिया। हाँ तो हाँ, नहीं तो नुकसान तो होना नहीं है। नेचुरोपैथी रिवर्ट कभी नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना? आपको फायदा कर रही है 100%, 50%, 10%, नहीं तो 0, बट माइनस में कभी नहीं लेके जाएगी। तो हमारे साथ ये अच्छी चीज़ हो जाती है। मैंने इलाज किया उसका, कोशिश काफ़ी की। 3 महीने के बाद जब उनका स्टेटस मैंने देखा तो तकलीफ़ हुई मुझे, क्योंकि जिस बच्चे को मैंने ट्रीट किया था, और वो शायद आपके इस प्रोग्राम को देखें, तो मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ याद आई कि जब वो बच्चा मेरी क्लिनिक में पहले दिन आया, उसने कहा, पापा आप तो कह रहे थे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, तो मामी जी हैं, डॉक्टर ने ये तो मामी जी हैं। अच्छा, अब उसने क्या कनेक्शन उसने देखा मुझे पता नहीं, बट ये था कि उसने बहुत कोऑपरेट किया उस बच्चे ने एज अ मामी जी, कि ये तो मामी जी हैं, ट्रीट कर रही हूँ मैं उनको, बट वो नहीं बचा। तो ऐसी चीज़ें भी हमने झेली, ऐसी चीज़ें भी झेली है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं फिर भी एक गाइड, सबको गाइड तो नहीं, मैं एक अपनी राय दे सकती हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आप एक बार नेचुरोपैथी पे भरोसा करके तो देखें। एक बार भरोसा कर सकते हैं आप सब कुछ करके आते हैं। तो हम जब पेशेंट हमारे पास आता है ना, तो फिजिकली नहीं, मेंटली टायर्ड हो चुका होता है। हमें उसे मेंटली बूस्ट करना होता है कि आप ठीक हो जाएंगे। ये भरोसा दिलाना थेरेपी की पहली स्टेप है हमारी, क्योंकि हम सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा की भी चिकित्सा साथ में कर रहे होते हैं, तब हमें रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़, आप आए तो हमारे पास फेथ करके आए। अगर आप आएंगे कि अच्छा ये मिट्टी लगा के क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0। सही बात है। और अगर आप अच्छा यहाँ तो मुझे लग रहा है कुछ होगा, रिजल्ट ग्राफ चला जाएगा आपका ऊपर। तो एक फेथ जो है ना, वो आपके हीलिंग प्रोसेस को, अब आप उस समय कह रहे थे कि ब्रेन से इसका क्या ताल्लुकात, तो यही आपने क्या किया, सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज किया, और वाकई बॉडी रिजल्ट दिखाती है। एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था अमेरिका का, उसमें था कि एक इंसान को फांसी की सज़ा सुनाई गई। वहाँ के साइकोलॉजिस्ट ने एक पैनल बिठाया उसके साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, कि साइकोलॉजी ह्यूमन बॉडी पे कितनी ज़्यादा असर करती है, काम कैसे करती है। हाँ। तो उसके आँख पे पट्टी बांधी गई। ये मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने पढ़ी होगी जी जी, कि हम आपको आँख बांध के आपको सांप से कटवाएंगे। हाँ। सांप से कटवाया कहाँ था, सिर्फ 2 पिन चुभाई थी, जैसे सांप के दांत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
और उसको चूंकि बताया गया था कि सांप से कटवाया है, क्या हुआ था, विद इन 30 मिनट्स उसकी बॉडी में, उसके शरीर में नीले पड़ गए, पॉइजन, जो सांप के काटने पे जो नीला पड़ता है वो नीला, और मुंह से जो झाग निकलता है वो झाग हुआ। इसमें सांप तो था ही नहीं सर। किसने काम किया? इसने काम किया। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जो अभी आप जिस पेशेंट की बात कर रहे थे, उसकी बात को करते करते आपकी आंखें ही नम होने लगी। मतलब आप लोग का एक ट्रीटमेंट का मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बना के पेशेंट के अंदर, मतलब किस लेवल तक का आप उसको मतलब कहाँ से उसको निकालते होंगे एक पेशेंट को। मतलब वो पहले से ही टूट के आया हुआ है और आप उसको एक, मतलब आप बाय हार्ट चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से ठीक हो जाए। मतलब एक उम्मीद, पहले तो उसके अंदर उम्मीद लेके आना, फिर उसको ठीक करना, फिर उसके ऊपर एक नेचुरोपैथी के अंदर विश्वास दिलाना। मतलब एक कितना, मतलब कैसा एक अजीब सा एक अनुभव, मतलब दूसरे के बच्चे के लिए आपके अंदर एक फील आ रहा है कि भाई वो बचा नहीं। मतलब लोग, लाखों लोग मरते हैं इस संसार में, लेकिन एक अलग सा वो 10-15 दिन में एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है एक पेशेंट ना हो के, वो पेशेंट नहीं है वो, बल्कि एक ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अपना ही कोई था जो अब नहीं रहा। अब मैं यहाँ दूसरी थेरेपी पे आती हूँ, एक होती है टच थेरेपी। अच्छा, ठीक है, आपके घर में अगर कोई बहुत परेशान चल रहा है, आपने सिर्फ उसको गले लगा लिया, उसके ऊपर हाथ फेर दिया, बहुत बूस्टअप हो जाता है वो। आपका बच्चा रिजल्ट खराब करके आए, आप सिर्फ उसको प्यार से हाथ फेरिए, बेटा कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट फिर मिलेगा। इतनी सी बात और इतनी सी छुअन उसको पता है कहाँ ले जाती है, बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। तो आपकी टच थेरेपी, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारा नेचुरोपैथी का जो काम है, हम उसके डेली टच में होते हैं। टच का मतलब हम फिजिकली टच में होते हैं, हम उसको छू रहे होते हैं, तो हम उसके मन को भी छू रहे होते हैं उस बीच, क्योंकि वो अब आने के बाद वो ऐसा चाहता है कि मैं अपनी सारी पीड़ाएं खोल के रख दूं, सारे दुख यहाँ से दे दूं, क्योंकि रोज मिलना है हमें। बाकी के पास आप कहाँ, महीने में 1 विजिट, 2 विजिट, 4 विजिट, टाइम नहीं होता, क्योंकि वहाँ मेडिसिन से आप ठीक हो रहे होते हो, तो उनमें इसका लेना देना नहीं है। और हमें पता है कि पहले हमें मेंटली, इसको मैंने कहा ना, पहले मन और तन और मन, आत्मा, तीनों को तृप्त करना होता है, तो आपको कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। फीमेल्स आपको बहुत कॉल करती होंगी, मतलब वो तो वैसे भी बहुत, मतलब पता नहीं कितनी कितनी स्ट्रेस से निकलती होंगी। मैं भी एक फीमेल हूँ, आपको मैं इसीलिए वही कह रहा हूँ कि आपसे एक अलग तरह का बॉन्ड। फीमेल की बीमारी का कारण पता है क्या है? अनकंट्रोल्ड थॉट्स एंड आइडियाज, स्ट्रेस लेवल। भारतीय नारियां बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है। मेल जनरली क्या करते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग है, हाँ, थोड़ा डोमिनेटेड, सिगरेट फूंक लिया, बिल्कुल, ठीक है। हालांकि उनका वो कहते हैं ना, हर सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट हर क्या एक वर्ड है गाना, हर उसको धुएं में उड़ाता चला गया, पता नहीं क्या हर है, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उड़ता नहीं है, उड़ता नहीं है, आपने उसको क्या किया, आप उस चीज से भाग रहे, सिर्फ भाग रहे। फीमेल के पास वो चीज नहीं है। अब ठीक है, वर्किंग हो गई लेडी, लेकिन थॉट जो है, औरतें बहुत सोचती है। आपने 4 बात कह के आप अपने बाहर निकल गए, आप भूल चुके हैं शाम तक, घर आने तक, वो दिन भर उस कुंठा में है। उससे उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है फीमेल्स की, इस वजह से आधे टाइम तो। मतलब जैसे भी आपने कहा स्ट्रेस, जैसे ब्रेन का कनेक्शन है तो बॉडी के साथ, तो ये स्ट्रेस लेवल तो मतलब आप तो कितना झेलती होंगी जब वो आपको कॉल करती होंगी। मुझे लगता है वो कंसल्टेंसी तो आप आधे से ज़्यादा तो मतलब 75% तो उनकी प्रॉब्लम सुनने में ही लगा देती होंगी। भाई वो आखिर कितना, जब आप उनको सुनेंगे ना, आप एक दिन सुन लीजिए आप अच्छे से, इसके बाद उनको लगेगा कि मैं और बातें बताऊं, फिर अपने पति की, जिससे जो कि हमें पहले ही सेंटेंस में उसको पता चल गया है कि क्या है प्रॉब्लम इनकी, लेकिन वो सोचती है मैक्सिमम चीज़ों को हम खोल के गए कि अब मेरा कोई सुनने वाला है, क्योंकि महिलाओं को सुनने वाला कोई नहीं है। पति ज़्यादा सुन नहीं सकता, घर में और कोई सुन नहीं सकता, बच्चे अपने अपने कामों में चले गए, तो उनको मन की गांठें खोल दीजिए आप, सिर्फ आधी बीमारी दूर हो जाएगी, आंसू बह जाएंगे, तृप्त हो जाएगा मन। वही मैं कह रहा हूँ, इतनी रेगुलर आप सुनते होंगे तो क्या जनरली क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है कॉमनली, जो एक फीमेल, मतलब जिनका इफेक्ट उनकी पूरी बॉडी पे हो रहा है, बट वो प्रॉब्लम दे आर गेटिंग सम साइकोलॉजी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो जिनकी सिर्फ बातें करते करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप एक टॉपिक छेड़े ना, साइकोलॉजी,
एंड उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट है। पूरा एक ये जो 4 वेद बने हैं ना हमारे, उससे भी मोटा एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं कि वुमेन्स की तो मतलब कोई स्टडी कर ही नहीं पाया इतना इतना वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रजाति तो बिल्कुल नहीं है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रजाति औरत है ही नहीं। बहुत आसान है उसको बहलाना और फुसलाना और उसको अपने सपोर्ट में कर लेना, बहुत आसान। अच्छा, ये मंत्र बता दो फिर। ये तो ये तो इतना आसान, इतना कुंजी आप नहीं है। अच्छा, जो मुझे लगता है, मैं एक औरत हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के साथ, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि उसके मन में क्या चल रहा है वो थोड़ा सा आप रीड कर पाए। थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा और उसको थोड़ा सा उस इसमें वॉश आउट करना पड़ेगा। अच्छा, एक केस फिर मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल इश्यूज को हमें ट्रीट करना पहले जरूरी है। हाँ, अच्छा, क्योंकि सभी वो बेचारे टूटे हुए आते हैं। नहीं, टूटे हुए तो आते हैं। मैंने जैसे कहा, महाकंजूस का कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जिसका जो बहुत रोता है उसकी किडनी बीमार होती है। जो बहुत गिल्ट में रहता है, मेल फीमेल कोई भी हो, जो सेल्फ गिल्ट में होता है बहुत ज्यादा, कि हर काम के लिए अपने आप को दोष दे रहे हैं कि वो हो गया, अरे मेरी वजह से हुआ, मैं ऐसा, ठीक है ना, मैंने उसको ऐसे बोल दिया था। सेल्फ गिल्ट, हर बात पे अपने आप को ब्लेम कर देना, उसका लीवर बीमार होगा। तो ऑर्गन जो है, ये लॉजिक मतलब मैच करता है। ये रियली आपने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल मैच करता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो साइकोलॉजी का पार्ट है सर। ये तो मुझे बाद में पता चला कि साइकोलॉजी का पार्ट है, मतलब आगे स्टडी है इसकी। अच्छा, मुझे अब पता चला, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो साइकोलॉजी कर रही है। क्या बात है, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही है। तो वो कहती है कि मम्मी आप जो ऐसी चीजें बोलती थी ये तो हमें पढ़ाया जा रहा है। तो मुझे लगा अच्छा ऐसा भी वाकई है। तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ, ये सिर्फ मैं नहीं जान रही हूँ, स्टडी में भी आ रही है चीज़। तो ये मेरी चीज नहीं है, आप मुझे क्रेडिट नहीं दीजिए, ये वाकई है ऐसा। ऑर्गन का आपके इमोशंस के साथ कैसे कैसे है, जिसके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत बर्डन है, उसका सर्वाइकल हमेशा रहेगा। सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल, ये स्टिफ रहेगा, दर्द रहेगा, दर्द रहेगा, सर्वाइकल की समस्या, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द। अच्छा, मतलब आपके पास आपको कंधे के दर्द की आती हैं, आप उनको पहले मतलब आप उनकी पहले प्रॉब्लम सुनती हैं? कुछ नहीं सर, सर्वाइकल तो मैं चुटकियों में मसाज से ठीक कर देती हूँ। अच्छा, मेंटल कंडीशन जाए उसके लिए तो थोड़ी सी बातें करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब आप बातें करते करते मसाज करती हैं? हाँ। लेकिन वो कहते हैं हमारे कंधे पे बहुत बोझ है। अब हम इसको मेडिकल टर्म में यूज कर रहे हैं, देखिए अब कैसे। कंधे पे बहुत बोझ है, जो स्ट्रेस है वाकई, जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कंधे का दर्द हमेशा बना रहेगा। अब हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं घटा सकते। कोई 15 साल का बच्चा था, पेरेंट्स की डेथ हो गई, अब उसने 15 साल से अपने घर की जिम्मेदारियां उठा ली, कमाना है, खाना है, पड़ेगा। उसकी बोझ को मैं कैसे खत्म नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे एक रीजन तो वहाँ से निकल के आया कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं करके उसके यहाँ पे काम करना पड़ेगा मुझे। बातों से बोझ नहीं कम कर सकती मैं, उसे महीने का 20,000 नहीं दे सकती, बट बातों से। दूसरी चीज़, सेल्फ गिल्ट की बात, बहुत सारे मेरे पास एग्जाम्पल हैं। अब एग्जाम्पल देते देते तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट एक सेल्फ गिल्ट की बात मैं बताऊं, जो हमेशा सेल्फ गिल्ट में रहता है, उसके मिडिल पार्ट जो है बॉडी का, बैकबोन का, बॉडी का जो हमारे वर्टिब्रा है, उसका मिडिल पार्ट जो है वो उसका दुखता रहेगा, जो सेल्फ गिल्ट में रहेगा। सेल्फ गिल्ट में रहेगा। क्या कनेक्शन है इसका? बहुत लंबा, मैंने कहा सर पूरा वेद तैयार हो जाएगा। कनेक्शन बहुत बहुत अच्छा बड़ा। अच्छा, जनरली आपने देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया, ये ऐसा है, ये होता है। अच्छा, अब अगर मेरे पास कोई चीज़ों को बारीकी से देखना होता है, देखिए आप कहीं कॉन्स्टिपेशन का ये तो कहीं किताब में नहीं लिखा, लेकिन जब आपकी बुद्धि ये कह रही है कि हर चीज लो, दो नहीं, हर चीज लो, रखते चलो, निकालना कुछ नहीं है, तो ये एक तरह का इमोशन ही है ना, बॉडी भी तो रिएक्ट करेगी ना, उसी इमोशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने लगती है, तो वो भी रख रही है, निकाल कुछ नहीं रही है। तो इस तरह से है। तो अब जैसे मैंने एक के ऊपर अब देख लिया,
तो मेरा क्वेश्चन होता है पेशेंट से, महाकंजूस तो नहीं हो? और भले ही उसको मजाक में ले लेता है, उसके साथ वाला बोलता है हाँ आपने सही पकड़ा। ठीक है, तो मेरे लिए एक चीज मिल गई ना कहने को कि हाँ ऐसे हो सकता है। सही बात। तो अब ये मेरा ट्रीटमेंट का पार्ट बन गया। अगर भाई महाकंजूस हो, निकालना सीखो तो बॉडी भी निकालेगी। ठीक बात। हाँ, वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, वही रिस्पॉन्ड करती है, वही रिस्पॉन्ड करती है। एक फीमेल 4 साल हो गया शादी को, कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसकी मदर इन लॉ आई मेरे पास लेके कि आप इसको ठीक करो, रिपोर्ट्स सारे नॉर्मल दोनों के। अब जब रिपोर्ट्स ओके हैं तब आप क्या सोचेंगे? जब कोई कंडीशन, फिजिकल कंडीशन खराब ही नहीं है, पहले दिन तो मदर इन लॉ के साथ आई, जो भारतीय नारी है सास के सामने तो क्या बोलेगी? ठीक बात है। अगले दिन मैंने कहा रोज रोज आप इसको लेके कहाँ आओगे, इसको अकेले भेजो, पास ही घर है। ठीक है, अकेले आई। मैंने सीधा एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा मुझसे कुछ नहीं छुपाना है, तुमने अपने अंदर क्या क्या छुपा के रखा ये सिर्फ ये बताना है। ये स्लोगन अच्छा लगा वैसे, मुझे कुछ नहीं छुपाना है। कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है इसको छुपा रहे हो। ये जनरली पाया भी गया, ऐसा है। मैंने उससे सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मदर इन लॉ भी बड़ी केयरिंग थी उसकी। हाँ, बट कुछ ना कुछ चीज है, जब मेडिकल टर्म जो है, जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स है वो ओके है, तो रीजन कहाँ है? सिर्फ यहाँ है, साइकोलॉजिकल। मैंने उसका, मुझे बेटे सिर्फ एक बात बता दो कि तुम किस चीज का बोझ ढो रही हो, क्या तकलीफ है। रीजन जान के आप हंसेंगे कि बहुत लोग केयरिंग है, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन जब गेस्ट आते हैं और जब मैं चाय या कॉफ़ी कुछ भी तैयार होती हूँ बना के ले जाती हूँ, तो मेरे मदर इन लॉ या फादर इन लॉ कि बेटे चाय तो बड़ी अच्छी बनी, इसके साथ जो पकौड़े हैं ना वो मैच नहीं कर पाए, इसमें थोड़ा सा एरर निकाल देते हैं। अब सामने किसी के, हालांकि उन्होंने बहुत कैजुअली इस चीज को लिया है, लेकिन ये इसकी टेंडेंसी है कि उसने उस बात को अपने दिल पे ले लिया कि अगर बोलते तो मुझे अकेले में बोलते, जो उसका कहना था कि सबके बीच में बोलते हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है। अब इस चीज को उसने सिर्फ कैच किया, बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, मैंने कुछ नहीं दिया उसको। अब मैं अलग अलग ट्रीटमेंट है, मैंने सिर्फ उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज पे काम किया। 4th मंथ में गुड न्यूज़ मिल गया था मुझे। अच्छा, मतलब फीमेल में काम करने का मुझे जो समझ में आया कि सबसे पहले आप उनको समझती हैं कि वो सुनना है, पहले सुन लीजिए, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे फीमेल जो आती हैं उनके घर में उनका सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक बात है। तो वही मैंने कहा कि मन की गांठें खोलनी है। मतलब ये जो इनफर्टिलिटी अगर हम बात करें तो भी रिलेट कर रहा है, जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, बिल्कुल रिलेट कर रहा है। मैंने कहा एक एक चीज रिलेट कर रहा है। कैंसर आज हर किसी की बॉडी में है, ठीक है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में कैंसर होने के बहुत सारे रीजन हो गए हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से जोड़ें फिर से साइकोलॉजी से, कैंसर उन्हीं को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है जो मन में अपने कई चीज़ों को दबा कर बैठा है। अब आप कहेंगे रिलेट मैं करूं, वो महाकंजूस और कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ अलग थी। सब चीज़ लेने की प्रवृत्ति, सामान हो, पैसा हो, खाना हो, ठीक है। बट अब जो मैं इस टॉपिक के इसमें दबा के रखने वाली बात है, वो बातों का है कि उसके अंदर, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज चल रही है जो वो कहीं शेयर नहीं कर पा रही है। आपके टीम के ये बच्चे जाते हैं जब करने, एक पेशेंट है, कैंसर था उनको, ब्रेस्ट रिमूव हुआ। अच्छा, बहुत हंसमुख लेडी, बहुत खुश मिजाज, बहुत दान पुण्य, मतलब हर तरह से बहुत अच्छी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इतनी हंसमुख लड़की, इतनी मतलब ऐसा लगता नहीं है देख के कि ये बातों को दबा के रख सकती है। ठीक है, शायद वो भी कभी ना कभी इस चीज को देखेंगी, तो मैं बहुत पब्लिकली नहीं बता सकती नहीं, बट उनके साथ ऐसा था जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी। वो बहुत बड़ा एक इशू था हस्बैंड वाइफ के बीच का, जो वो दबा के रखी थी अपने अंदर, जो मुझे उन्होंने बहुत लास्ट में बताया। तो वो एक मन में जो हमने गांठ दबा के रखा, वो गांठ, वो बात जो दबा के रखी, वो गांठ के फॉर्म में आ गया। अच्छा, अगर मैं सिंपली इसको एक्सप्लेन करूं तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ फीमेल्स के साथ इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आप कहेंगे मेल्स,
मेल्स उस बात को उतनी गहराई से दबाते ही नहीं है, वो भूल जाते हैं। आप अपनी वाइफ को अगर सुबह डांट के चले गए, वो दिन भर उसी में नहीं, मुझे याद है वो कई साल पुरानी बात भी ढूंढ के ले आती है, उस टाइम उस साल उस दिन तुमने ये और आप बोल के निकल गए हैं, आप भूल चुके हैं। इसलिए फीमेल्स में मैक्सिमम कैंसर के चांसेस हैं। अच्छा, फीमेल्स में तो कहीं ना कहीं रिलेट होता है। ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन, बिल्कुल, ओवेरियन सिस्ट जो आजकल पीसीओडी आप कह रहे हैं, पॉलिसिस्टिक गांठ, मल्टीपल गांठ, वो भी गांठ ही तो है, मल्टीपल गांठ है वो, राइट। वही मैंने कहा कि लच्छेदार नाम हो गए चाइनीज डिश की तरह, देसी भाषा में बोले तो गांठ पड़ी हुई है। अब गांठ को पिघलाना है, पिघलाने का तरीका हम खोजते हैं। तो मैंने कहा जहाँ हम वहाँ मड पैक दे रहे हैं, कुछ मन की चिकित्सा हम कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है, पुचकारिए, हक कीजिए, उसकी बातों खोलिए, सब ठीक हो जाएगा। ऑल इज वेल, इस कंसेप्ट को आप उनके ऊपर लागू कीजिए, चाहे भले ही आप कितने भी स्ट्रेस में हो, सामने वाले को जाहिर कीजिए कि सब ठीक है। क्या बात है। तो मतलब इतने लोग क्या आप दुख पीड़ाएं सुनती हैं, आप भी तो किसी को सुनाती होंगी जाके आप कहाँ ले जाती है? कई सारी गांठ आपके अंदर तो नहीं समेट लेती आप? स्टार्ट करते हैं ना अपने किसी भी जॉब को, तो पहले हम बहुत डीपली उसमें घुस जाते हैं। पहले मैं बहुत विचलित हो जाती थी कि कोई पेशेंट अगर रोया है तो घर में भी उसकी याद आ रही है कि वो रोया था। हाँ, वो टैकल वही अपनी लाइफ का, पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बनाते हैं। बट जब आप रोज उस चीज को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ट्रेन भी आज पलटी, उसमें भी कई निर्दोष मरे होंगे। तो एक हमारा पेशेंट था, अगर उसको मिस हैपनिंग की हो जाती है तो कोई बात नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने ही मन की चिकित्सा अपने आप कर खुद कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उसको मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बस यहाँ तक हमारा पार्ट है और हम इसको अच्छे से कर पाए। और अच्छी चीज़ पता है क्या है मेरे साथ, एटलीस्ट अच्छी चीज़ क्या है, जब पेशेंट, अगर मैं कहती हूँ ठीक होगा, ठीक होगा, उनके सेंटेंस क्या होते हैं पता है? जब उनको लगता है कि मुझे इतने दिन में 50% चाहिए था और 25% रिजल्ट आएगा, तो जब मैं ही कहती हूँ कि रिजल्ट और जल्दी आना चाहिए था, कुछ घर में आपने चीटिंग की है खाने पीने में या कुछ भी, अच्छा, तो वो कहते हैं कि मैम चीटिंग नहीं किया है और मैं ठीक हो जाऊंगी मैम, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो ये रिवॉर्ड होता है हमारा। वाह, कि उसने फेथ जताया, मैं निराश हो रही हूँ, ये निराश होने नहीं दे रहे कि नहीं मैम आप कर रहे हो उसे, हम हो जाएंगे। तो ये रिवॉर्ड है, ये हमें चार्ज कर रहा है। ठीक बात है, ठीक है। और कई बार हमें जुड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। मैंने कहा ना, रोज जब आप छू रहे हैं किसी को ना, तो वो लगाव अपने आप पनपता है। बट ठीक है, अब बैलेंस हो जाता है धीरे 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 जब आप करते हैं उस काम में ना, तो आप अपनी चिकित्सा खुद कर करके कि ठीक है, हमारी जर्नी यहीं तक थी, हमारा साथ था, कोई कर्ज था हमारा, मैंने सेवा से चुकाया, उसने पैसे से चुकाया। तो क्योंकि ब्रह्मांड में रहस्य बहुत है, सही बात, आप नहीं समझ सकते। वेद पुराण में जब हम कहते हैं ना, पिछला जन्म भी मैटर करता है। अच्छा, मुझे नहीं पता आपके साथ मेरे पिछले जन्म का कुछ ना कुछ कनेक्शन था, तभी हम इस जन्म में फिर मिले। ये संयोग है ना, 135 करोड़ जनता में हम इन चार से कैसे मिले हैं? सही बात है, कोई तो संयोग रहा है ना पिछले जन्म से। ठीक, मैं ऐसा सोचती हूँ। सही।